केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री का एक बड़ा बयान, बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो पहला ही खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असी इंतजार करांगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना की जाएगी। उधर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किसानों नाल गलबात के सवाल ते हरियाणा के नतीजा का हवाला दिता ते कहा कि हरियाणा च मिल चुका है किसानों का फीडबैक। इस सब के चलते इस गल का जिक्र किया गया है कि जे सुप्रीम कोर्ट के असी तमाम आदेशों का इंतजार करांगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान, बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। जिक्रयोग है कि पूरा जो मामला है आ सुनवाई अधीन है सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है देश की। देखना होगा कि कुछ टिप्पणियां जो ने सुप्रीम कोर्ट के वालों अज कीतियां जांदियां ने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दूसरे पासे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान स्टेटमेंट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असीं इंतजार करांगे। दूसरे पासे अश्विनी वैष्णव के वालों इस गल का जिक्र किया गया कि जो किसानों के वालों हरियाणा के नतीजे आए ने उसनूं लैके फीडबैक किसानों ने ऑलरेडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाइयां। कोई बातचीत करने का कोई प्लान है सर उनको उनके साथ, ताकि आगे बढ़े? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। आप लीड नहीं करेंगे बात को लेकर? मैं तो हमेशा किसान संगठनों से लगातार चर्चा करता ही रहता हूं, हर मंगलवार को मिलते ही। तो किसानों का आंदोलन सर अभी भी चल रहा है, पंजाब में किसान वहां पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कन्विंस हो जाते हैं आपकी बात से, क्या उनको कन्विंस नहीं कर पा रही सरकार? आप हरियाणा के चुनाव के दौरान अगर घूमे होंगे, किसानों ने कितना जबरदस्त फीडबैक दिया था कि आंदोलन वर्सेस रियल वेलफेयर वर्सेस किसानों का भला कैसे इन 10 वर्षों में हुआ, आपने खुद ने देखा है। आपने फीडबैक भी शेयर किया था मेरे साथ। देखो, हम तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिस दिन बेहोश हो गए थे, हालत बहुत नाजुक हो गई थी, उस दिन भी उन्होंने कहा कि इतनी नाजुक हालत में भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करी जाए। खेतीबाड़ी मंत्री जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी डायरेक्शन होएगी वो सानू मंजूर होएगी, असीं उसकी पालना करांगे। देखो, मुझे लगता है कि संसद की भी डायरेक्शन माननी चाहिए। पीछे देख रहे हो भाई, संसद की डायरेक्शन भी माननी चाहिए माननीय केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार माननीय संसद से तो ऊपर है नहीं। जब संसद की कमेटी ने ये कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जेकर कोई डायरेक्शन देंदे ने सेंटर नूं या किसान जथेबंदियां नूं, तो फिर तुहानूं मंजूर होएगी वो गल? देखो, एक बात आने दीजिए, जब बात आ जाएगी उसके बाद हम आपके सामने बात रखेंगे। ठीक है। आंदोलनकारी किसानां ते केंद्र सरकार विचाले गलबात दे असार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। केंद्र सरकार दे मंत्री दे वल्लों दिते संकेत काफी कुछ स्पष्ट कर रहे ने, पर सवाल यह भी है कि आंदोलनकारी किसान पिछे नहीं हट रहे। केंद्र सरकार भी झुकण ते रौच नहीं है, ते फिर मसले दा हल किवें होवेगा? 13 फरवरी 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ किसानी आंदोलन ते लोकां दी फीडबैक करार दिता। तो किसानों का आंदोलन सर अभी भी चल रहा है, पंजाब में किसान वहां पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कन्विंस हो जाते हैं आपकी बात से, क्या उनको कन्विंस नहीं कर पा रही सरकार? आप हरियाणा के चुनाव के दौरान अगर घूमे होंगे, किसानों ने कितना जबरदस्त फीडबैक दिया था कि आंदोलन वर्सेस रियल वेलफेयर वर्सेस किसानों का भला कैसे इन 10 वर्षों में हुआ, आपने खुद ने देखा है। आपने फीडबैक भी शेयर किया था मेरे साथ। सरकार ते इस बार अंदोलन का दबाव इसलिए भी घट नजर आ रहा है क्योंकि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट नहीं है। यार ये गल कोई पर्दे च लुकी है भी एकजुट नहीं है जी। एक बार बार मेरे तो क्यों पुहा रहे हो? ये तुहानू नहीं पता? तुसी कोई मीडिया वाले कोई अनजान ने, तुहानू नहीं पता? नहीं हो रहे इकट्ठे, क्यों नहीं हो रहे?
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ADGP ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਹੌਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਕਾ ਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ